खुदा ने छोटी सी माचिस ली और इस छोटी सी माचिस से पूरे जंगल में आग लगाना शुरू कर दी और ये जाती है बरलास के पास और जाकर बरलास के साथ यही बात करती है कि आप ऐसा करें कि अपानो को यहाँ से लेकर भाग निकले। समदा का अगला टारगेट बरलास है। बरलास को जिस वक्त ये मशवरा देती है उससे कहती है कि आप ऐसा करें कि अपानो को यहाँ से लेकर निकल जाएं। जिस वक्त बरलास जाता है और जाकर अपाना के साथ ये बातें करते हैं, यहाँ पर पमीर खान की माँ ये सारी की सारी बातें सुन लेती है और पमीर खान की माँ जाती है और जाकर अपने हस्बैंड के साथ ये बात शेयर कर देती है। जहां पर चुनार खान और बादशाह खान के बीच में एक नई जंग शुरू हो जाती है। दोनों भाई आमने सामने आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे का गिरबान पकड़ना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जमदा क्या कुछ करने वाली है, क्या बरलास अपानो को यहाँ से लेकर भाग निकलेगा। जब से पमीर खान की डेथ हुई है तो उसके बाद पमीर खान की माँ अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो बार बार जाती है और जाकर जब अपने हस्बैंड के साथ बातें करती है, पूरे घर में शोर मचाती है। तो जमदा जब इसे देखती है तो इसके पास आती है, इसे समझाने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि अब होश के नाखल लें, इतनी जल्दबाजी में सब कुछ नहीं होता। लेकिन कहाँ पमीर खान की माँ ये बातें सुनती है और वहां से भागती है और दरवाजे की तरफ जाने लगती है दुराब खान के। तो पीछे से जमदा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि आप कहाँ जा रही हैं। तो आगे से पमीर खान की जो माँ है वो कहती है जमदा को, उसे कहती है कि मैं दुराब बाबा के पास जा रही हूँ, उसके साथ बात करना चाहती हूँ कि आखिरकार अभी तक पमीर खान के कातलों को इसने क्यों नहीं पकड़ा। अभी तक पमीर खान के कातलों को मर जाना चाहिए था, वो जिंदा है, मैं जाकर उससे पूछती हूँ। लेकिन जमदा जब ये बातें सुनती है तो वो डराने की कोशिश करती है पमीर खान की माँ को। उससे कहती है कि भाई इस वक्त दुराब बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आप ऐसा करें कि उसके साथ ऐसी बात ना करें, थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाए उसके बाद भले आप बात कर लेना। लेकिन कहाँ पमीर खान की माँ ये बातें सुनती है और वो जमदा को कहती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, गुस्से में है तो क्या होगा, मैं उसके पास जाऊंगी, वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं अपने बेटे के कातलों को पकड़ना चाहती हूँ, अपने सामने उनको मरते हुए तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, जिस हिसाब से मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किया। अब देखिए ना कि जमदा की यहाँ पर भी एक चाल है, वो चाहती है वक्त ये ना जाए दुराब बाबा के पास, उसके साथ इस किस्म की डिस्कस ना करे, थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाए उसके बाद ये बात करेगी तो और मजा आएगा। जहां से जमदा जाती है बरलास के पास, उसके साथ ये सारी की सारी डिस्कस करती है, उससे सारी रीजन पूछती है। हालांकि जमदा को इस बात का पता भी है कि ये सब कुछ बरलास ने किया, लेकिन जानबूझकर वो बरलास ये सारी बातें पूछना शुरू कर देती है। उससे कहती कि आप इतनी जल्दबाजी में क्यों किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बातें जब बरलास सुनता है वो फौरन जमदा को जवाब देता है और कहता है कि आप सब कुछ जानती हो तो फिर पूछने की बार बार क्या जरूरत है, आपको सब कुछ इस बारे में इल्म है तो आप ऐसा करें कि मुझसे सब कुछ ना पूछें। जमदा ये बातें सुनती तो बरलास को जवाब देती और कहती कि मैं सब कुछ जानती हूँ और मुझे सब कुछ पता है कि आपने अपाना के लिए सब कुछ किया है, लेकिन मेरे अलावा कोई और भी जानता है। तो यहाँ पर बड़ा परेशान हो जाता है बरलास और वो पूछने की कोशिश करता है जमदा से। उससे कहता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, मेरे अलावा तो वहां पर कोई और मौजूद ही नहीं था, तो फिर सब कुछ किसी और को कैसे पता चल सकता है। तो वहां पर जमदा ये बातें सुनती है तो बरलास को जवाब देती और कहती कि आप जिस वक्त पमीर खान को गोली मार रहे थे तो उस वक्त साजिद खान ने सारी की सारी आपकी ये फिल्म देख रही थी, सारा का सारा ये सीन देख लिया था और उसने जाकर ये सब कुछ दुराब बाबा को बता दिया। लास्ट के पांव तले जमीन निकल जाती। अब देखिए कि हो सकता है कि अभी तक साजिद खान ने ये जबान ना खोली हो, उसने अभी तक ये बात शेयर ना की हो, लेकिन जमदा ने टारगेट जो है वो ठान लिया है कि मैं किसी तरीके से अब बरलास के दिल में ये खौफ पैदा करूंगी और ये खौफ पैदा करके इसका फायदा उठाने की कोशिश करूंगी। जहां पर बरलास के हाथ मुंह फूल जाते हैं, बड़ा परेशान हो जाते हैं। जमदा उसे कहती कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब आपके पास एक ही ऑप्शन मौजूद है। तो जहां पर बरलास इससे पूछता है और कहते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन मौजूद है, तो आगे से जमदा इससे कहती है कि आप ऐसा करें कि आप अपाना को यहाँ से लेकर भाग जाएं। अगर जहाँ पर आप रहेंगे तो दुराब बाबा साजिद खान को भी मार देगा और उसके बाद आपको भी मार देगा, क्योंकि आपने इस खानदान की इज्जत को छाला है,
इस खानदान की इज्जत को बर्बाद की है। तो जहाँ पर बरलास जब ये बातें सुनता है तो जमदा की ये बातें मान लेता है। उसे कहता है कि ठीक है, आप जो कुछ भी कह रही हैं मैं आपकी ये बातें मानने के लिए तैयार हूँ, मैं जाऊँगा अपाना के पास जाकर बात करूँगा। अब जमदा इसे बताती भी है कि भाई आप रात के वक्त जाना और जाकर अपाना को सारी की सारी कहानी बता देना, उसके बाद अपाना आपके साथ भागने के लिए तैयार हो जाएगी। वक्त जाता है बरलास और जाकर जो वो सारी की सारी डिस्कस करता है अपाना के पास। जिस वक्त अपाना दरवाज़ा खोलती है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है। अपाना को भी इस मौजू पे थोड़ा बहुत शक तो था कि सारी की सारी जो गेम है ये डालने वाला बरलास ही है। अपाना पकड़ लेती है गिरबान बरलास का और उससे सारी की सारी वजह पूछती है। उससे कहती है कि तुमने पमीर खान का कत्ल किया है, क्यों ऐसा किया है, कम अज़ कम मेरे साथ जो बात शेयर तो करते। अब मैं देखें कि बेवा हो चुकी हूँ, विधवा हो चुकी हूँ, घर में बैठी हुई हूँ, कोई और मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि अब इस हिसाब से माहौल बन चुका है कि बरलास अगर इस वक्त ये सबके सामने बात करता है ना तो कभी किसी भी सूरत में ख़ानदान वाले ये बात नहीं मानेंगे, वो इनकार कर देंगे कि भाई इस वक्त साजिश हमारे खिलाफ चल रही है, तो ये कैसे हो सकता है कि इसी वक्त आपकी जो शादी वो अपाना के साथ की जाए। तो जहाँ पर बरलास अपाना को सब कुछ बताता है और कहते हैं कि हाँ मैंने ही कत्ल करवाया है, मैंने पमीर खान को मारा है, लेकिन इसके पीछे भी रीज़न थी क्योंकि मैं आपको किसी और का नहीं होते हुए देख सकता था, आपके साथ मोहब्बत करता था, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। तो आगे से अपाना इनकार कर देगी, उससे कहेगी ये मैं तुम्हारी मोहब्बत के ऊपर थूकती हूँ, मैं इस तरीके से जो आपके साथ शादी नहीं कर सकती। आगे से बरलास इसे पॉइंट भी देगा, उससे कहेगा कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है क्योंकि पूरे घर में ये बात फैल चुकी है कि दुराब खान को पता चल गया है, पूरे ख़ानदान वालों को पता चल गया कि मैंने कत्ल करवाया। तो आप ऐसा करें कि मेरे साथ भागें, जहाँ से हम यहाँ से भाग निकलते हैं। तो ये बातें जिस वक्त सुनती है जहाँ पर अपाना तो वो इनकार कर देती है बरलास को। उससे कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मैं अपने ख़ानदान की, मैं अपने वालिद की इज्जत को निछावर नहीं कर सकती, खुदा के लिए आप ऐसा मत करना। जिस वक्त इन दोनों की डिस्कस हो रही होती है क्योंकि अपाना तो अपने घर में मौजूद होती है तो पमीर खान की माँ को हो सकता है कि शक हो या जमदा उसे सब कुछ बता दे। और जिस वक्त बरलास आता है अपाना के पास तो पीछे से जो है वो पमीर खान की माँ भी आ जाती है। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पर पमीर खान की माँ ये सारी की सारी बातें सुन लेती है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि मेरे बेटे का कातिल बरलास ही है। क्योंकि बरलास अपनी ज़बान के साथ ये अपाना को कह रहा होता है कि मैंने ही ये सब कुछ कत्ल करवाया है, मैंने ही पमीर खान को गोली मारी है, लेकिन साजिद खान ने देख लिया था और उसने जाकर दुआ बाबा को बता दिया। ये बातें जब पमीर खान की माँ सुनती है तो उसके पसीने छूट जाते हैं, बड़ी परेशान हो जाती है और वहाँ से भागती है और जाती है बादशाह खान के पास और उसे जाकर जो वो सारी की सारी कहानी बता देती है कि भाई मेरे बेटे का कातिल कोई और नहीं है, बरलास है, इसने अपाना के लिए ये कत्ल करवाया है। अपाना और बरलास एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। देखिए कि जमदा का एक प्लान देखें किस हिसाब से वो खेलती जा रही है और किस हिसाब से वो आग लगाती जा रही है। ये जिस वक्त जाती है जहाँ पर पमीर खान की माँ बादशाह खान के पास तो समझो कि दुश्मनी दोनों खानदानों के बीच में आ चुकी है और ये दुश्मनी इतनी आगे फैल जाएगी कि ये दोनों भाई एक दूसरे के कुर्बान तक भी आ जाते हैं। बादशाह खान जिस वक्त ये बातें सुनते हैं ना तो वो जाता है जहाँ पर चुनार खान के पास, उसके पास जाता है, उसका कुर्बान पकड़ लेता है, उसे सारी की सारी कहानी बता देता है। अब हो सकता है कि जहाँ पर जो बादशाह खान बड़ा हो इसी वजह से चुनार खान खामोश खड़ा होता है, लेकिन बादशाह खान उसे वहाँ पर सही तरीके से बातें सुनाता है, इसकी कुत्ते वाली कर पर सब कुछ कहता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग इतनी गिरे भी हो सकते हैं, मेरे बेटे के कत्ल आपके बेटे ने करवाया है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। जमदा ने गेम डाल दी, दोनों भाइयों के बीच में दुश्मनी आ चुकी कत्ल की। अब बादशाह खान ये डिमांड रखेगा कि आप जो है वो अपने बेटे को अपने हाथों के साथ कत्ल करें, उसके बाद जो है वो सारी की सारी गेम देखी जाएगी। ये हो गया है अब इस स्टोरी के अंदर ट्विस्ट। लेकिन आगे जाकर आप लोगों को क्या कोई दिखाया जा सकता है, लास्ट है वो अपाना को लेकर भाग जाएगा, इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। अगर ये सब कुछ पहले पहले चुनार खान को पता चलता है भगाने से तो ये बरलास के पास आएगा और आकर कोई ना कोई ऐसी गेम डाल देगा। ये अगर होता है तो
जमदा को समझो कि प्लान जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसके बाद जमदा कोई और प्लानिंग तैयार करेगी। अगर भगा कर लेकर जाता है तो पीछे से ये हो सकता है कि बरलाश को जो है वो अब बादशाह खान के बंदे जो है वो मार दें, तो फिर और भी ज्यादा जो है वो इस घर के अंदर, इस खानदान के अंदर दुश्मनी जो है वो आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ सकता है? जिस हिसाब से बातें सारी की सारी सुने हैं जहां पर पमीर खान की मां ने, तो क्या ये सब कुछ जाकर बादशाह खान को बता सकती है? क्या बरलास खान अपाना को भगा कर लेकर जा सकता है? लास्ट पे फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा।